तो बाकी जगहों से उठा करके और कहीं एक जगह पे डंप करना भाई ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से गुज़रने में भाई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ जाता है और पता नहीं भाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी अपन जा रहे हैं अमरपुर। तो इस बरसात में भाई गांव में बाइक चलाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ते भी ख़राब होते हैं और साथ ही साथ भाई बाइक गंदी होती है। बट काम पड़ जाता है तो भाई जाना पड़ता ही है। कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, इसलिए मैं कल व्लॉग नहीं किया, क्योंकि कल मैं घर में था और तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से कल मैंने व्लॉग नहीं किया। और आज भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब ही है, बट कल से बेटर है। तो आज मौसम साफ़ है, इसलिए मैं व्लॉग कर ले रहा हूँ। और अभी स्कूल टाइम है तो बच्चों को रिएक्शन मिल रहा है भाई। और अभी हॉर्न का साउंड थोड़ा दूसरा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें का एक हॉर्न ख़राब हो गया था, जिसको मैंने कल टाइम मिला तो भाई मैंने चेंज किया घर पे ही। पहले की वीडियोज़ में अलग साउंड आती थी और बीच में अभी सिर्फ सिंगल हॉर्न बज रहा था, बट अभी डबल हॉर्न बज रहा है। इसमें मैंने जो सेकेंड वाला हॉर्न है वो मिनी हॉर्न लगाया, ताकि ज़्यादा भी लाउड ना हो, क्योंकि पहले भाई बहुत ही ज़्यादा लाउड था इसका हॉर्न। तो अभी अपन जिधर से जाने वाले हैं भाई उस तरफ का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रास्ता, बट अपने को उधर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर पे अपने को काम है। फिर वापसी में अपन दूसरे तरफ से आएंगे। और सामने का बांध देख सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। जब पहले मैं गर्मी में व्लॉग कर रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सूख गया था, और अभी पूरा ही भर चुका है। आज पूरे दिन घर पे रहूँगा, क्या ही करूँगा, तो मैं सोचा क्यों ना भाई व्लॉग कर लिया जाए, उसी को अपन घर पे बैठ के एडिट कर लेंगे। तो बस कुछ ही दिन रह गई है अपनी बाइक को सर्विस पे ले जाने के लिए, बस कुछ दिन, और उसके बाद फिर अपनी बाइक जाएगी सर्विस पे। उसके बाद फिर भाई अपनी बाइक होगी कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि अभी आने वाली सर्विस अपनी 4th सर्विस होने वाली है, जिस पे अपन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज करने वाले हैं, जिससे बाइक में रिफाइनमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रहा लटकोनी, और लटकोनी से अपने को सीधा जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है और गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जिस पे भाई पानी भरे हुए हैं। जो भी इस रास्ते में नए आते हैं भाई उनको रास्ते के लिए धोखा हो ही जाता है, कई लोग तो भाई गिर भी जाते हैं यहाँ। आगे का रास्ता दिखाऊँगा भाई, मतलब आधी बाइक तो भाई डूब जाती है उस पर। अब इस एंगल से तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बट भाई टायर पूरा ही डूब जाता है, इतना गड्ढा है वहाँ पे। देख रहे हो इतना ज़्यादा फिसलन वाला रास्ता है, और इस बाइक के लिए तो भी खास करके बहुत ज़्यादा स्किड करती है बाइक। इन रास्तों के लिए ये बाइक नहीं बनी है, बट फिर भी अपने को ले जाना पड़ता है। ये सामने वाला गड्ढा भाई बहुत ही बड़ा गड्ढा है ये, और इसी में से ले जाना पड़ेगा। बाइक बंद ना हो करके अपन एक गियर पे ले जा रहे हैं, ताकि भाई बाइक को प्रॉपर पावर मिलते रहे और कम स्पीड पे बाइक बंद मत हो, क्योंकि अंदर ना पूरा दलदल टाइप का है, बाइक अंदर ही अंदर स्किड करती है, तो धीरे धीरे निकलती है बाइक वहाँ से। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, जैसे अपन अभी चल रहे हैं वो आता है लटकोनी पे, और आगे जहाँ से सीसी रोड बना है वो आता है अमरपुर पे। तो अमरपुर वाले तो भाई उसको 2 बार से बना चुके हैं सीसी रोड को। जो लटकोनी वाला रास्ता है वो वैसे के वैसे ही पड़ा है। तो अभी अपन वापसी में मेन रोड होते हुए चलेंगे, इंदिरा गार्डन होते हुए, जिससे अपने को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई गाड़ी आ नहीं रही थी सामने से तो चल गया। बट अगर सामने से अगर ट्रैक्टर वगैरह फिर कोई भी बाइक अगर आई ना तो दिक्कत जाता ही है वहाँ। और मैं नहीं चाहता भाई कि मेरी बाइक उस गड्ढे पे गिरे एक आध बार भी। तो अभी हाफ अमरपुर तक चलेंगे, जो दुर्गा सरोवर है वहीं से जो रास्ता है उधरी तरफ से अपन चलेंगे। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बट अपना घूमना भी हो जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि रास्ता सही है इधर का। तो ये वाला रूट सबसे बढ़िया लगता है मेरे को, क्योंकि गड्ढे वड्ढे नहीं है इसमें। और हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही में जितने भी कचड़े इकट्ठे होते हैं उन सबको भाई यहीं पे डंप किया जाता है। ये देख सकते हो पूरा ही कचड़ा हो गया यहाँ पे। तो बाकी जगहों से उठा करके और कहीं एक जगह पे डंप करना भाई ये सही चीज़ नहीं है। मतलब कुछ तो जिनका जुगाड़ निकालना था, क्योंकि यहाँ से गुज़रने में भाई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ जाता है, और पता नहीं भाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है।
वो तो मैं हेलमेट पहनूँ तब तो ठीक है, बाकी जो बिना हेलमेट के गुजरते होंगे भाई क्या उनको लगता होगा। बट ध्यान देना चाहिए भाई, क्योंकि अपने गौरेला मरवाही में ऐसा अगर कोई एक स्पॉट भी है जहाँ पे इतनी सारी गंदगी है भाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ से बीमारियाँ भाई पैदा होंगी और नुकसान करेंगी, क्योंकि जितनी भी सड़ी गली चीज़ें सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे है। या तो उनको थोड़ा थोड़ा करके डिस्पोज़ करो तो जा कर के ठीक होगा यहाँ पे, बाकी ऐसे इकट्ठा करके रख देने से भाई ना यहाँ से गंदगी सिर्फ बढ़ेगी। तो ये पक्का सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए। इससे अच्छा तो भाई जितने लोग घर से कचरा देते हैं वो खुद डिस्पोज़ कर दे थोड़ा थोड़ा करके, तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे इकट्ठा तो नहीं होगा कम से कम। जबकि वो लोग भाई मंथली, अब तो पहले 30 रुपीज़ तब तो 50 रुपीज़ भी हो गया है, मंथली 50 रुपीज़ चार्ज देते हैं भाई। तो ऐसे गंदगी करने के लिए चार्ज नहीं देते, वो साफ़ सफाई के लिए चार्ज देते हैं भाई। उनके घर से तो कचरा साफ़ हो जाता है, बट यहाँ आकर के गंदगी हो जाता है। मौसम भाई क्या मौसम है यार, मतलब पूरे दिन कल अगर ऐसे किया होता ना तो मज़ा ही आ जाता। बट पूरे दिन कल हुई है बारिश, और शायद जहाँ तक मैं आज ऐसा मौसम बने रहे तो ठीक रहेगा भाई। हर तरफ हरा भरा ये मौसम मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। और कुछ दिनों के बाद फिर विंटर आ जाएगा, उस पर फिर राइड करने का मज़ा ही अलग है। और इस वाले टर्निंग में भाई मैं बहुत बार बचा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हॉर्न की वजह से। अगर मैं पहले से हॉर्न नहीं बजाता ना तो सामने वाले भी हॉर्न बजाते ही नहीं हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं वो लोग, तो चलो अपन बच जाते हैं। बाकी भाई अगर मैं भी हॉर्न ना दूँ और सामने वाला तो देता ही नहीं है ना, तो उस टाइम पे फिर क्या होगा, आपस में टकरा जाएंगे। और अपनी बाइक का ऐसा है भाई कि किसी भी एक पार्ट को अगर डैमेज पहुँचा तो सिर्फ पर्टिकुलर वही पार्ट डैमेज नहीं होगा, पूरे यहाँ वहाँ से अपने को फेयरिंग चेंज करना पड़ेगा। बाकी नेकेड बाइक में क्या होता है कि हैंडल बचा लिया और लेग गार्ड होता है वो बचा लिया, तो ज़्यादा उनकी बाइक नुकसान नहीं होती है। बट अगर अपनी बाइक गिरती है तो पहले आएगी मिरर, इंडिकेटर, उसके बाद फिर भाई ये एक साइड की तो पूरी फेयरिंग जाएगी अगर जब भी बाइक क्रैश होती है तो बाइक क्रैश होने से भाई अपने को ज़्यादा नुकसान है नेकेड बाइक वाले के कंपैरिजन में। और मेन यही रीज़न है कि हर कोई फेयरिंग बाइक की तरफ नहीं जाता। इसको मेंटेन रखने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लगता है कि अगर स्पोर्ट्स बाइक है, फेयरिंग बाइक है, तो आप उसको संभाल के चलाओ। कहीं पे आप जिगजैग करके नहीं चला सकते। अगर गलती से भी कहीं स्क्रैच भी लग गया तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। चलो आज का अपने को काम मिल गया, अब अपन घर पे बैठ कर के वीडियो एडिटिंग करेंगे।